नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे, जहां राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता निलंबित करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निंदा की है। सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यही तरीका उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था, लेकिन तब भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज हैं और जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है, लेकिन बजाय इन सभी महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार राहुल के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है। देखिए, मैं लंबे अरसे से कह रहा हूं, ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। जिस प्रकार का भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? और वही तरीका है जो हम तो जानते ही थे कि जिस प्रकार से उनको रोका जा रहा है, क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है कामयाबी के साथ में, पूरे देश के अंदर मैसेज गया महंगाई का, बेरोजगारी का, हिंसा मुक्त भारत का, प्रेम मोहब्बत भाईचारे की राजनीति हो, और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। चारों मुद्दे जो है उसको लेकर राहुल गांधी चले थे और पूरे देश की जनता ने साथ दिया उनका। तब से ही सरकार घबराई हुई है। कोई बहाना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोल नहीं पाए। इसीलिए कोई मांग कर लो वाले विपक्ष, वो परवाह नहीं कर देते। राहुल गांधी के ऊपर जो आदमी देशभक्त है, जिसके पूरे खानदान ने आज़ादी जंग में हिस्सा लिया हो, आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया हो, जिसके पास खुद के पास रहने के लिए मकान नहीं हो, वो व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार की बातें की गई है, जिस देशभक्ति का उदाहरण इन्होंने दिया है जेलों में बंद रह करके, इनके परिवार के लोगों ने, जिस प्रकार की दादी की हत्या हुई है और देश एक रहा, अखंड रहा, खालिस्तान नहीं बनने दिया, जिसके पिता की हत्या हुई है कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास किया उपमहाद्वीप के अंदर, उस व्यक्तित्व के धनी राहुल गांधी, जिनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कि किस प्रकार वो देशवासियों के लिए, देश के लिए, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो, कोई जाति गरीब हो, उनके दिल में जो उनके जो प्रति हमदर्दी है कोई सोच नहीं सकता। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। इंदिरा जी को भी इन्होंने जो है उस वक्त में तंग किया था, पार्लियामेंट निष्कासित कर दिया था, उसके नतीजे भुगत लिए, आंधी चली इंदिरा गांधी की और पार्लियामेंट में भारी बहुमत से वो कामयाब रही, प्राइम मिनिस्टर बनी वापस। अब मैं कह सकता हूं जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। क्योंकि इस प्रकार की तानाशाही लोग पसंद नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते आपने
2 चुनाव जीत लिए, पर हिंदू मुस्लिम करते करते जनता भी इसको लाइक नहीं करती है। एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद में जनता ने किसी को नहीं बख्शा है। इंदिरा जी जैसे महान नेता हार गए चुनाव, वाजपेयी जी चुनाव हार गए, तो मोदी जी को चाहिए कि वो अपने सलाहकारों के चक्कर में नहीं आए, कुछ सोचे हो क्या रहा है देश के अंदर, क्या हो रहा है, और मोदी जी के बारे में क्या लोग सोचते होंगे। वो अपना वो ओबीसी का एक नेता कहते हैं मान लो, और ओबीसी को लेकर आज उनकी पार्टी के लोगों ने कह दिया कि राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ में अपनी धारणा रखता है। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। राहुल गांधी चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उन सब के लिए जान लगाने वाला आदमी है, और मोदी जी खुद ओबीसी के हैं। तो ओबीसी वालों को जितने देश के अंदर है, उनको लगता है हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर है, तो अगर ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं देश के अंदर, इसको लेके क्या सोचिए ओबीसी इनके बारे में, क्या इनका मान बढ़ रहा है क्या इससे? क्या मोदी जी का मान सम्मान बढ़ेगा कि आप राहुल गांधी को इनकी पार्टी वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं बोलने के लिए हाउस के अंदर? इनकी पार्टी वालों ने सोशल मीडिया को चला कर क्या क्या नहीं उनके बारे में बातें कही गई, और अब घबरा करके आप भारत जोड़ो यात्रा से और जिस प्रकार के फैसले आए हैं, ऐसे अभी कल फैसला आया है डिफेमेशन केस का। अरे भाई, लोअर कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इतनी क्या जल्दी थी कि आपने इस प्रकार का फैसला कर दिया, मेंबरशिप खत्म कर दी। इतने बड़े नेता की, जिसका एक मैसेज है, जिसका एक ऑरा है देश के अंदर, जिसकी फॉलोइंग है देश के अंदर, उसको आपने इस प्रकार से मेंबरशिप से निष्कासित किया है एक प्रकार से, तो लोग बख्शने वाले नहीं, मेरा मानना है। तो राहुल गांधी के समर्थन में जयपुर के सिविल लाइंस में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां पर एक विरोधी सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री, विधायक, पदाधिकारी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। सभी ने एक स्वर में कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर कार्रवाई की जा रही है, उससे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, उसे बीजेपी बौखला गई है। राहुल गांधी के साथ हिंदुस्तान का हर वर्ग जुड़ा हुआ है। देखिए, इस सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में, जहां कोई भी गैर कानूनी एक्शन हो सकता है, नीरव मोदी, चौकसी और दूसरा मोदी, तीसरा जो है बार है, तीनों ही बार हैं, ललित मोदी, इन आदमियों को बाहर भगाने में, इनका वहां संरक्षण करने में शेल्टर दिया है, और उनका मैंने सुना है कि वहां उनको सिटीजनशिप भी मिल रही है। उनको जो देश को लूटकर, जो देश का पैसा लेकर चलेगी, उनको बचाने के लिए तो मोदी साहब और बीजेपी काम कर रही है। जो देश का पैसा लूटने वालों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उनकी सदस्यता खत्म की जा रही है। और ऐसा मैं देख रहा हूं कि जब अंग्रेजों के टाइम में जो भी अंग्रेजों के अगेंस्ट बोलता था, उसके लिए जेल और घर में बंद कर देना, वैसा ही आज चल रहा है, जिसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन 2 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, जब आजादी, देश की आजादी के लिए हमारे लीडरों ने जो संग्राम स्टार्ट किया था, किसी को नहीं पता था कि देश आजाद होगा। अब इन मोदी और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, इसमें कोई भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा, पर हमारी जंग जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक इन लोगों का, जिन लोगों ने पैसा लूटा है, उनको हम नंगा भी करेंगे, सामने लोगों के सामने लेकर आएंगे। और इलेक्शन हमारे लिए मायने नहीं रखती। जिनके खून में देशभक्ति है, उनके इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बनना या कोई और बनना बहुत छोटी बात है। पहले इन चोरों को पकड़कर सामने लाना हमारे लिए जरूरी है।
बिल्कुल कोई कमजोर नहीं होगी, कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होगी। आपको एक बात मैं बता दूं, 77 में जब इन जनता गवर्नमेंट में उस टाइम भी बीजेपी थी, उस टाइम जब इंदिरा गांधी को अंदर भी दिया था और उनकी मेंबरशिप भी खत्म की थी, कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकली थी। लेकिन हाईकोर्ट में ये पूरा मामला था, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है, कांग्रेस के नेता भी लगाते हैं, आज से नहीं, उनको एक सामान्य तरीके से देखा जाता है। लेकिन किस तरीके से इन्होंने सच्चाई को रोकने का काम किया, पहली बार तानाशाही सरकार जो आज जिस तरह के लेख लिखे जा रहे हैं, किस तरह लोकतंत्र में दबाया जा रहा है, किस तरह की स्थिति आज देश के सामने खड़ी हो गई, उन चीजों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम घोर निंदा करते हैं राहुल गांधी जी के साथ है कि हर व्यक्ति को समय दिया जाता है कानून के हिसाब से, तो समय देवें और समय के हिसाब से जो तथ्य होंगे पेश कर देंगे। अगर फिर भी उसमें दोषी पाया जाए तो करें, लेकिन इस तरीके का ये जो भारत सरकार का तानाशाही रवैया है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ में व्यवहार हो रहा है, तो ये आप सबके सामने, पूरे भारत देश के सामने आ रहा है सड़क पे। अगले साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, 2 साल की सदस्यता रद्द हुई है, क्या कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होगी? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है, पूरी कांग्रेस एक है, और ये जो कर रहे हैं, जो जन प्रतिनिधियों के लिए, जनता के लिए अच्छा नहीं होता। टेक्निकली मामला रहना कदम है, गैर लोकतांत्रिक कदम है, बिना कानूनी मौका दिए और इस तरह की कार्रवाई करना उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लगता है राहुल गांधी का डर नरेंद्र मोदी जी के सिर पे इतना चढ़ गया है कि वो सारी नैतिक मर्यादाओं को, मूल्यों को, संविधान के तहत जो अधिकार मिलते हैं उनको सबको भूल चुके हैं और इस तरह की हरकतों में उतर आए हैं जैसे कोई वो तानाशाह बन गए हों। क्या महेश जी, क्या लगता है कि कैसे, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, वोट का मामला है, कैसे फेस करी कांग्रेस? ये जनता का मामला है और जनता इसका उचित समय पे पूरा जवाब देगी। क्या रहेगा आगे रुख, क्या आंदोलन? कांग्रेस सड़कों पे है, कांग्रेस आंदोलन कर रही है, कांग्रेस की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। राहुल जी को इस तरीके के हरकतों से, इस तरह की कार्रवाई से नहीं डराया जा सकता। महबूब जी भी अपने आप में आ जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए चैलेंज होगा। नहीं, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज इन्होंने राहुल जी की सदस्यता समाप्त की है, देश देख रहा है, देश के युवा देख रहे हैं, ये लोग खुद बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से डर चुके हैं, क्योंकि राहुल जी ने निर्णय लिया था कि अगली यात्रा जल्दी वो वापस चालू करेंगे, और मेरा मानना है कि ये लोग डर के इस तरह का बौखलाहट भरे कदम उठा रहे हैं। बीजेपी कौन होती है जो ये कहे कि हम बोलने नहीं देंगे, और ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलने दे रहे, दोनों हाउस नहीं चल रहे, बीजेपी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन अडानी का मुद्दा वो कैसे खत्म हो, जेपीसी की मांग वो स्वीकार करनी नहीं है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने का आमादा है और हम संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। आप उनको जेल में भरने का काम करते हो। 27 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश के कांग्रेस के लोग और जो विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हुई है वो लोग सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये हरकतें चलने वाली नहीं है। नरेंद्र जी जीत कर इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। सजा को 1 महीने के लिए मुलतवी, आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग दबेंगे नहीं। दुनिया में जहां कहीं भी दबाने की कोशिश की है, आंदोलन होता है, क्रांति होती है। कांग्रेस बिखरेगी नहीं इससे, कांग्रेस कमजोर नहीं कांग्रेस काहे की कमजोर होगी? हम सब लोग अब देख रहे हो बराबर साथ है उनके। जयपुर में आरटीडीसी की 1 साल की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि आज हमने पत्रकारों के लिए भी एक घोषणा की है, जिसमें आरटीडीसी के होटलों में 50% छूट दी जाएगी। आरटीडीसी अध्यक्ष राठौर ने बताया है कि हमने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की है और प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की जाए। जयपुर में लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई संगठन की ओर से सिटी पैलेस में एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन के लिए सांसद दिया कुमारी ने सिटी पैलेस में निःशुल्क जगह उपलब्ध करवाई है और उद्घाटन समारोह में मेयर सौम्या गुर्जर सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे। और लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई संगठन की अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने बताया
के लघु उद्योग भारती की ओर से 24, 25 और 26 मार्च को सिटी पैलेस में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना और वुमेन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को नमस्कार। 24, 25, 26 मार्च तक यहाँ पर यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन के लिए एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। 9 बजे से 7 बजे तक का इसका टाइम रहेगा। आम जनता के लिए भी खुला हुआ है, सभी लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और इसके लिए प्रिंसेस दिया कुमारी जी ने हमें 3 दिन के लिए स्पेस फ्री में अवेलेबल करवाई है। वो भी चाहती है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है महिला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उन्होंने ये एग्जीबिशन लघु उद्योग भारती के साथ में मिलकर करवाई है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी स्टॉल्स पे महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा बनाए हुए सामान का ही प्रदर्शन किया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, ये लघु उद्योग भारती की महिला संगठन के द्वारा स्वयं सिद्धा नाम से यहाँ एग्जीबिशन लगाई गई है। और जैसा कि आप नाम सुन रहे, स्वयं सिद्धा यानी महिला इकाई और महिलाओं की एग्जीबिशन है। और जो महिलाओं के लिए तो कहा जाता है वो स्वयं सिद्ध है, अपने आप में कैपेबल है समर्थ करने के लिए। और इस देश को आगे बढ़ाना है, आगे महिलाओं को आगे बढ़ना है तो आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जब महिलाएं आगे बढ़ेगी और इस आज़ादी के अमृत काल में महिलाएं आगे बढ़कर हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। और महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और न केवल यहाँ शहरी महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं को भी एग्जीबिशंस में मैंने सुझाव दिया कि उनको भी भाग ले और नगर निगम के माध्यम से भी जो स्पेस वगैरह इनको उपलब्ध होने की जो भी आवश्यकता है उसको भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो शुक्रवार से ही रमजान का आगाज हो चुका है। तड़के 5:03 पर शहरी करने के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोजा रखा और दिन भर खुदा की इबादत की। तो वहीं आज जुम्मे की नमाज भी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अदा की गई। अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय के मुताबिक नमाज अदा की गई और जुम्मे की विशेष नमाज में हजारों की तादाद में समुदाय के लोगों ने सिर खुदा की बारगाह में झुकाए। आज तो अल्लाह ने इस मुबारक महीना यहाँ में अता किया और आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा और पहले दिन ही पहला जुमा है। और इंशाअल्लाह इस बार 5 जुमे होंगे। जहाँ मस्जिद से चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, शहर अफ्तार तो जो हमेशा चलता है वही होगा। और आज तो अल्लाह ने मौसम भी बहुत अच्छा कर रखा है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त 2 बज रहे हैं और माशाल्लाह खुशनुमा माहौल है, बादल हो गए। तो इस बार तो ठंड की जरूरत ही पड़ी। इंशाल्लाह अगले जुमे से जो हस्ब मामूल टेंट लगता है वो इंशाल्लाह इंतजाम। खबर जयपुर से, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। चालक ने तत्परता दिखाते हुए कार से बाहर निकला और घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। चाकसू में सरकारी अस्पतालों में श्वानों के घूमने और बच्चों को काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों के व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही एक मामला चाकसू के उप जिला अस्पताल में देखने को मिला। यहां पर भर्ती वार्ड में मरीजों के बेड पर एक श्वान के सोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इंडिया न्यूज राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में अस्पताल के भर्ती वार्ड में खाली बेड पर एक श्वान आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा था। तो जयपुर में साइबर वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में समारोह आयोजित हुआ और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय और पुलिस आवास संस्थान के तत्वाधान में आयोजन किया गया। इस बीच 10 साइबर वॉरियर्स को सम्मानित किया गया और उस समारोह में डीजीपी उमेश मिश्रा और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक त्रिपाठी ने शिरकत की। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं साइबर वॉरियर्स का सम्मान समारोह किस तरीके से आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में यह समारोह आयोजित किया गया था और इस समारोह में 10 साइबर वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है।
चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।